हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग यूजीसी नेट हिंदी के लिए पेपर 2 का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हमारा फाइनल रिवीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम जितने भी एक्सप्लेनेशन है सबको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे और सारे डेट्स को याद करेंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि सेठ बांकेलाल किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर के उपन्यासों के नाम है महाकाल, सेठ बांकेलाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिष रणये, फिर है मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, ये तो काफ़ी फेमस है और बहुत बार पीवाईक्यू में भी आया है। फिर है खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियाँ इत्यादि क्या है? अमृतलाल नागर के उपन्यास है। फिर देखिए, लिखा है यशपाल के उपन्यास। यशपाल के उपन्यास में है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच। झूठा सच के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ था और जो दूसरा भाग है वो 1960 में प्रकाशित हुआ था। फिर देखिए 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये भी यशपाल का उपन्यास है। फिर देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास देख लीजिए, चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, जीजी जी, फागुन के 4 दिन। फिर देखिए लिखा है भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके हुए पांव, रेखा, सीधी सीधी सच्ची बात, सबहीन, नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका। ये भी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से प्रकाशन वर्ष के साथ याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर देखिए लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, कहानी की रचना किसने की है? तो यह उदय प्रकाश की कहानी है, वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। फिर देखिए रचना में लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड, जो कि उदय प्रकाश की रचना है और ये एक कहानी है। केसर कस्तूरी, केसर कस्तूरी भी कहानी संग्रह है शिव मूर्ति का। और नंगा, नंगा है कहानी संग्रह सृंजय का। और प्रेम मुक्ति, प्रेम मुक्ति संजीव की रचना है, ये भी एक कहानी है, याद रखिएगा। फिर देखिए हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशन ने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है गिरीश कर्नाड। ठीक है, याद रखिएगा, गिरीश कर्नाड। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग गिरीश कर्नाड के निर्देशन में प्रारंभ हुआ था, जबकि इब्राहिम अलकाजी, सत्यदेव दुबे एवं कारंत आदि महत्वपूर्ण आधुनिक महत्वपूर्ण नाट्य निर्देशक हैं। फिर देखिए तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? मैंने ये आपको अभी पढ़ाया था, यशपाल की रचना है। ठीक है, देखिए ये सारे जो रचनाएं हैं वो बार बार सॉल्यूशन में आएंगे, तो मैं बार बार पढ़ाऊंगी, क्योंकि जितने बार भी आप इसे पढ़ेंगे उतने ही अच्छी तरीके से वो आपको याद होगा। क्योंकि एग्जाम में जो ये डेट है ना, ये पूछ लेता है क्रम सजाने के लिए। तो अगर आपको इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, बार बार याद करना, बार बार पढ़ना, तभी हमें ये याद होगा। देखिए अमृतलाल नागर के उपन्यासों में पहला है महाकाल, महाकाल के बाद है सेंठ बांकेलाल, फिर बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमिषारण्य, फिर है मानस का हंस, फिर है नाच्यो बहुत गोपाल, फिर है खंजन नयन, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, पीढ़ियां इत्यादि। फिर देखिए यशपाल के उपन्यास है दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच। 2 भाग हैं, भाग 1 भाग 2। 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात यशपाल का है। भगवती चरण वर्मा, पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, थके पांव, रेखा, सच्ची सीधी बात।
फिर देखिए उदय शंकर भट्ट के उपन्यास है नए मोड़, सागर लहरें, मनुष्य, लोक परलोक और शेष अशेष। फिर लिखा है छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? तो याद रखिए छायावाद का पतन जो है वो देवराज की कृति है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए देवराज की आलोचनाएं के क्या-क्या नाम है? सबसे पहले है छायावाद का पतन, उसके बाद है साहित्य चिंता, फिर है आधुनिक समीक्षा, फिर प्रतिक्रियाएँ, फिर है विजय देवनारायण शाही की आलोचनाओं में जायसी, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व, छठवां दशक, साहित्य क्यों? फिर है शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनाएँ, सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता, संचारिणी। फिर है रामविलास शर्मा की आलोचनाओं में प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद एवं उनका युग। फिर अगला देखिए प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी आलोचना, फिर है आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना जिसके 3 भाग हैं, पहला 1969 में प्रकाशित हुआ था, फिर 1972 में, फिर 1976 में। फिर देखिए भारतेंदु युग एवं हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास बड़े भाई। अब अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं था? तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो तार सप्तक के कवि नहीं थे। देखिए 1943 तार सप्तक में संकलित कवियों का विवरण। सबसे पहले अज्ञेय, इनका जो जन्म हुआ था 1911, मृत्यु 1987, देवरिया जन्म स्थान था। रामविलास शर्मा 1912 से लेकर 2000 उन्नाव में पैदा हुए थे। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 से लेकर 1964 ग्वालियर में। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 से 1991। फिर देखिए नेमी चंद्र जैन 1918 आगरा में, गिरिजा कुमार माथुर 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919 मथुरा। अब दूसरा तार सप्तक में थे 1951 में संकलित हुआ था, उसके कवियों को देख लेते हैं। सबसे पहला देखिए शमशेर बहादुर सिंह थे, फिर भवानी प्रसाद सिंह, शकुंत माथुर। ठीक है, जन्म मृत्यु देख लीजिएगा। जन्म स्थान देखिए देहरादून में शमशेर बहादुर सिंह का, होशंगाबाद भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर का दिल्ली। फिर देखिए हरि नारायण घनश्याम व्यास, ये 1923 में मध्य प्रदेश। फिर है नरेश मेहता 1924 गुजरात। फिर है धर्मवीर भारती 1926 इलाहाबाद। फिर है रघुवीर सहाय लखनऊ में। ठीक है, फिर अब तीसरा तार सप्तक 1959 का देख लेते हैं। देखिए तीसरा तार सप्तक में है कि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, रायबरेली, फिर है मदन वात्स्यायन, फिर उसके बाद है विजय देव नारायण शाही काशी, कुंवर नारायण फैजाबाद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बस्ती, केदारनाथ सिंह कीर्ति चौधरी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए चौथा तार सप्तक के कवि कौन कौन से हैं? तो याद रखिए अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम शर्मा, राजेंद्र किशोर। फिर देखिए चारों सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। सप्तक 7 कवियों का संकलन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए काव्य शास्त्र एवं आलोचना के प्रश्न लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधकुला अंग, खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ घन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाओं या कल्पना कर ली जाती है, वहाँ पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नील परिधान बीच सुकुमार, खिला मृदुल अधकुला अंग, खिला ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। देखिए बाकी के अलंकारों की परिभाषा भी एक बार पढ़ लेते हैं। रूपक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में रूप, गुण, आकृति आदि को लेकर समता या तुलना या सादृश्य प्रदर्शित की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। फिर है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार का है कि जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए,
तथा वाचक शब्द उल्लेख न हो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है, विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? तो याद रखिए उत्तराधुनिकतावाद से है। विखंडन की अवधारणा का संबंध किससे है? उत्तराधुनिकतावाद से। सबसे पहले सिद्धांतों में लिखा हुआ है, विखंडन का जो सिद्धांत है, विखंडनवाद, उसके प्रवर्तक है जाक देरिडा। फिर है अवधारणा उत्तराधुनिकतावाद। फिर है संरचनावाद विको। ठीक है। नई समीक्षा टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर्ड्स। नव अभिजात्यवाद। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार कौन सा है? तो याद रखिए प्रतिवस्तुपमा जो है वो अर्थालंकार है। देखिए अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन से टाइप आते हैं? तो उपमा, रूपक, प्रतीप, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, असंगति, विभावना, अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुपमा, दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास, समासोक्ति, अनियोक्ति, निदर्शना। और शब्द अलंकार में आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। देखिए क्वेश्चन लिखा है कि छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, और दूसरा है कि यह छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से क्या है? दोनों ही कथन जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन अंशतः सही है। आइए एक बार सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, छायावादी युग में एक ही धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा से गहरा संबंध था। वो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदार थे, लेकिन संपूर्ण छायावादी काव्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था। छायावादी युग में राष्ट्रीय चेतना का विकास प्रमुख रूप से रचनाकारों की रचनाओं में परिलक्षित होता है। फिर देखिए इस क्वेश्चन को लिखा है कि अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। सही है। फिर देखिए इस आंदोलन का प्रारंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था, ये भी सही है। इस तरीके से दोनों ही कथन सही है। फिर देखिए लिखा है रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है, बिल्कुल सही। फिर देखिए लिखा है ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों ही सही हैं। फिर देखिए निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो सबसे पहला पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो डेट लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के विकास क्रम से रिलेटेड। सबसे पहला संस्कृत। संस्कृत जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था। और फिर पाली, पाली सबसे ज़्यादा फेमस कब था? 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईसा पूर्व। फिर देखिए प्राकृत 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी। फिर है अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। हिंदी 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। फिर देखिए निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताना है। सबसे पहले याद रखिए सरहपा आए थे, सरहपा के बाद गोरखनाथ, फिर उसके बाद हेमचंद्र, फिर सोम प्रभु सूरी। देखिए सबसे पहले कालक्रम देखना है, सरहपा 769 ईस्वी और गोरखनाथ 845 ईस्वी। फिर है हेमचंद्र 1088 ईस्वी, सोम प्रभु सूरी 1184 ईस्वी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन कवियों का सही कालक्रम बताना है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले आएंगे केशव दास, केशव दास के बाद चिंतामणि, चिंतामणि के बाद मतीराम, मतीराम के बाद पद्माकर। और इसमें से कोई भी अनुक्रम सही नहीं है, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, याद रखिए। सबसे पहले केशव दास, फिर चिंतामणि, फिर मतीराम, फिर पद्माकर। फिर देखिए सही कृति क्रम को पहचानिए। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। ये सबसे ज़्यादा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रमुख छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की ये सारी रचनाएं हैं। सबसे पहला देखिए उच्छ्वास, उच्छ्वास 1920, फिर ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947। फिर देखिए युगपथ 1949, उत्तरा 1949, वाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतीमा 1955, लोकायतन 1964, सत्यकाम
चिदंबरा। फिर देखिए लिखा है कि 1968 में पंत जी को चिदंबरा काव्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब? 1968 में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम निर्देश कीजिए। सबसे पहला है भरत, भरत के बाद भामह, भामह के बाद कुंतक, कुंतक के बाद जगन्नाथ। देखिए सबसे पहले आचार्य भरत मुनि, इनकी रचना है नाट्यशास्त्र। फिर है भामह, भामह का काव्य अलंकार, कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम। फिर है पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और कालक्रम भी देख लीजिए, सबसे पहले आचार्य भरत मुनि, उसके बाद आचार्य भामह, फिर कुंतक, फिर पंडित राज जगन्नाथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा था। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। देखिए फिर ये 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले कीर्ति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो सबसे पहले पल्लव, परिमल, लहर, नीरजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहले पल्लव, पल्लव का प्रकाशन वर्ष है 1928। सुमित्रा नंदन पंत इसके काव्यकार हैं। फिर है परिमल, परिमल 1930 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद है लहर 1933 जयशंकर प्रसाद। फिर है निर्जा, निर्जा 1935 महादेवी वर्मा। फिर देखिए रामचंद्रिका 1601 केशव दास, और ये काव्य ग्रंथ है। फिर है ललित ललाम, ललित ललाम किसकी रचना है? मतीराम की। फिर है जगद विनोद, जगद विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की। और बिहारी सतसई बिहारी की। वरदान प्रेमचंद की। गबन प्रेमचंद की। कंकाल जयशंकर प्रसाद। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। फिर देखिए कुल्ली भाट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है कुल्ली भाट। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। फिर देखिए लिखा माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की है, और यह एक रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। पथ के साथी यह भी महादेवी वर्मा का है, और ये एक संस्मरण है। अगला क्वेश्चन है रचना काल क्रम के अनुसार सही इसको क्रम में सजाना। देखिए सबसे पहले बच्चन, फिर दिनकर, फिर मुक्तिबोध, फिर अज्ञेय। ठीक है, सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन, फिर है रामधारी सिंह दिनकर, फिर अज्ञेय, फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर देखिए निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी सही है, निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। ठीक है, देखिए सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह देखते हैं। अनामिका, फिर परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़ीमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतपुंज, सांध्य कांकली। सांध्य कांकली किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर सुमित्रा नंदन पंत के काव्य संग्रह देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले उच्छ्वास, फिर ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, अतीमा, लोकायतन, सत्यकाम, चिदंबरा। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद जी के काव्य संग्रह में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुकोच्छ्वास, फिर है बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। फिर है महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।